नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT गोविंद एजुकेशन ग्रुप बिसाऊ की ओर से संचालित ये YouTube चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से गणित शिक्षण विधि जो चल रही है उसमें समुच्चय प्रविधि जो है, टेक्निक जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। ज़्यादा ये लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं है, फिर भी यदि इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है और छोटी सी टेक्निक होने के बावजूद यदि उसके प्रश्न हम गलत कर पाते हैं या गलत ही कर देते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो चलेंगे आज समुच्चय टेक्निक की तरफ। देखो, समुच्चय टेक्निक की तरफ जाने से पहले हमें पता ये होना चाहिए समुच्चय क्या चीज है। समुच्चय एक चीज क्या है? इस समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। इसका मतलब है उसमें वस्तुएं एक से ज्यादा है। वस्तुएं वो संख्या हो सकती हैं, अक्षर हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ भी। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, तो समुच्चय होता है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का संग्रह जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। इस विधि के अनुसार वस्तुओं का संग्रह जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी वस्तु संग्रह में शामिल है और कौन सी वस्तु संग्रह में शामिल नहीं है। कौन सी वस्तु संग्रह में शामिल है और कौन सी वस्तु संग्रह में शामिल नहीं है, ये पता तब लगेगा जब संग्रह में शामिल सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का या वस्तुओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका समुच्चय है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। अक्षरों का समुच्चय है ABC। कक्षा में छात्र जो हैं उनका समुच्चय है। समुच्चय जो है उनको इंगित करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आज इसी की चर्चा जो है हम आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ इस ये विधि छोटी सी है, समुच्चय प्रविधि जो है ये छोटी टेक्निक है। एग्रीगेट टेक्निक इसका नाम है इंग्लिश में। इसके साथ साथ गणित शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जा सके, इनके 4-5 बिंदुओं की चर्चा भी हम आपके साथ इसमें करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। आज की अपनी विधि है समुच्चय प्रविधि। ये टेक्निक है भाई, मेथड नहीं है, ये टेक्निक है। ठीक है, देखो अब समुच्चय क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आपको बताना है वापस कि समुच्चय जो है वो क्या चीज है। ये क्या चीज है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो गणित जो है वो सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है। गणित में जो सिद्धांत होते हैं वो सुस्पष्ट होते हैं, उसमें कहीं जोड़ नहीं है, सुस्पष्ट है वो। और गणित जो है सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है, मतलब संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। समुच्चय का विचार बालकों को, मतलब ये समुच्चय मतलब संग्रह है। यहाँ इसको थोड़ा सा दिमाग में संग्रह रखा करो साथ साथ में। संग्रह का विचार बालक को बचपन से ही समझ में आने लगता है। मतलब बालक जब छोटा होता है तब से ही उसके दिमाग में संग्रहण की जो समझ है वो विकसित होने लगती है। क्योंकि बालक के पास आप टॉफी उसको दोगे तो वो इकट्ठी करना शुरू कर देगा। पैसे दोगे, हो सकता है पैसे तो नहीं करे पर पैसे भी कई बच्चे जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और भी कोई खिलौने हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि बचपन से ही बालक में समुच्चय की समझ विकसित हो जाती है, संग्रहण करने की जो समझ है वो विकसित हो जाती है।
और इसमें देखो क्या क्या है, बिलोंगिंग, बिलोंग किससे करता है, मतलब कौन सी चीज किससे संबंधित है, कौन सी चीज किससे संबंधित है, बिलोंग। सीक्वेंस में रखना, कौन सी वस्तु किससे संबंधित है, ये बच्चा उसमें सीखता है। कि बोतल का ढक्कन है तो बोतल के पास बोतल पे ही लगाने का प्रयास करेगा ना, तो वो वस्तु किससे संबंधित है, बोतल से, है ना। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब आप जानते होंगे ना कि कौन सी वस्तु का स्थान कहां पर है, उसके अनुसार उसको रखने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, ये समझ विकसित हो जाती है। रिलेशन, एक दूसरी वस्तुओं में क्या संबंध है, दो वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है, ये। और ऑर्डर, की वस्तु का ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर, क्रम आदि जो संकल्पनाएं हैं, मतलब ये बिलोंगिंग की, सीक्वेंस की, रिलेशन की और ऑर्डर की जो संकल्पनाएं हैं, ये संकल्पनाएं जो है बालक अपने परिवार से और अपने वातावरण में घटित होते हुए देखता है और यहीं से क्या करता है, ये सीखता है। ये चारों प्रकार के जो सिद्धांत हैं, कह सकते हो संकल्पनाएं हैं, ये बच्चा इनकी समझ कहां से विकसित करेगा, तो बालक अपने परिवार से और अपने आसपास के वातावरण में इन चीजों को होते हुए देखता है और यहीं से क्या करता है, उसकी समझ विकसित करता है। ठीक है। समुच्चय सिद्धांतों को, समुच्चय सिद्धांतों को छोटी कक्षाओं में उदाहरणों के माध्यम से आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये टेक्निक जो है, ये छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी है। ये टेक्निक जो है छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी है, तो समुच्चय सिद्धांत जो है या संग्रहण की जो चीजें हैं, ये छोटी कक्षाओं में किसकी सहायता से, उदाहरणों की सहायता से, एग्जाम्पल्स जो है इनकी सहायता से या इनके माध्यम से आसानी से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो ये इतनी सी बातें इसके अंदर है। इससे पहले भी मैंने आपको दो तीन बातें बताई, समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के अंदर क्या चीजें होती हैं, और समुच्चय के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, वो भी साथ में रखना। अब बात करते हैं आगे वाले बिंदु की, कि गणित अध्यापन को प्रभावित कैसे बनाए, गणित का अध्यापन जो है उसको प्रभावी कैसे बनाना है, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए उसके अंदर कि गणित का अध्यापन और अधिगम जो है वो प्रभावी हो। तो एक अध्यापक के थ्रू या एक सामाजिक नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को, और क्या उस गणित अध्यापन में या अध्ययन में बच्चे अपेक्षाएं रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि वो आसान हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि गणित का अध्यापन और अधिगम, गणित का अध्यापन और अधिगम मतलब सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। अब देखो बच्चों की रुचि के अनुसार यदि कोई चीज होगी अध्यापन और अधिगम, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको जल्दी गेन करेंगे और क्या होगा, प्रभावी होगा ना आपका, क्या अध्ययन अध्यापन क्या होगा, प्रभावी होगा। अध्यापन प्रभावी होगा, अध्ययन अध्यापन दोनों प्रभावी होंगे। नंबर दो, नंबर दो की चर्चा यह है कि गणित का अध्यापन और अधिगम बालक के आनंद के स्रोत हो, मतलब अध्ययन अध्यापन में बच्चे को आनंद आए, आनंद आएगा तो रुचि हो जाएगी, रुचि है तो आनंद आता जाएगा, दोनों जुड़े हुए हैं। तो गणित का अध्यापन इस प्रकार का होना चाहिए, अधिगम इस प्रकार का होना चाहिए, या कह सकते हो कि अध्यापन और अधिगम जो है इस प्रकार से दिया जाना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा क्या करे, उसमें आनंद ले और वो आनंद के स्रोत उसको समझे कि मेरे को गणित में अध्ययन अध्यापन में क्या रहा है, आनंद। तो बच्चे के लिए गणित का अध्ययन अध्यापन और अधिगम क्या होना चाहिए, आनंद प्राप्ति का स्रोत होना चाहिए। आनंद प्राप्ति का स्रोत होगा ना तो बच्चा उसके पास जाएगा, जाएगा मतलब क्या, आनंद लेना उसको। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात है प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम के लिए क्या जरूरी है, आवश्यक है कि अध्यापक और बालक दोनों क्या हो, प्रेरित हो। मतलब यह है कि अध्यापन और अधिगम जब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, मतलब पढ़ाने वाला और सीखने वाला, मतलब अध्यापक और बच्चे, मतलब बालक यानी छात्र यानी विद्यार्थी, दोनों ही क्या नहीं होंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे।
तो दोनों को प्रेरित किया जाना जरूरी है। अब बच्चे की पढ़ने की इच्छा है, मास्टर की पढ़ाने की नीयत को नहीं, ठीक है, मतलब वो प्रेरित को नहीं। और यदि टीचर्स जो है उनकी भावना पढ़ाने की है, बच्चे की सीखने की नहीं है, तो ऐसा वन साइडेड मामला जो है वो गणित में अध्यापन का जो रोल है उसको प्रभावी नहीं बना सकता। इसलिए क्या होना चाहिए कि दोनों पक्ष, अध्यापक और बालक दोनों ही क्या होने चाहिए, अभिप्रेरित यानी प्रेरित होने चाहिए, तभी क्या होगा, इसका प्रभावीकरण सामने आएगा। अगली बात है, प्रभावी अध्यापन के कारण बालकों में, यदि आपने अध्यापन कैसा किया है, प्रभावी किया है, तो बालक जो है उनमें क्या होगा, उच्च आकांक्षाओं को जागृत कर पाओगे। मतलब बच्चों में प्रभावी अध्यापन के द्वारा उच्च आकांक्षाएं जागृत होती हैं, जो क्या करती हैं, जिससे कि वे नवीन उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। नई उपलब्धि, भाई उनके दिमाग में उच्च आकांक्षाएं जागृत होंगी, और उच्च आकांक्षाएं जैसे ही जागृत होती हैं तो बच्चों में नवीन उपलब्धियां प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, जो क्षमता है, वो प्रबल हो जाएगी। तो ये बात है, जिससे क्या होगा कि वे नवीन उपलब्धियों या उपलब्धियां प्राप्त करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। ये बात होगी। आगे चलते हैं, प्रभावी अध्यापन की विषय वस्तु। प्रभावी अध्यापन यदि आपको कराना है तो इसकी विषय वस्तु जो है, मतलब जो मटेरियल जो आपको पढ़ाना है, इसका प्रस्तुतिकरण, मतलब इसका प्रेजेंटेशन यदि आपको करना है, छात्रों के जीवन के अनुभवों एवं वास्तविकता से संबंधित होने चाहिए। मतलब आप प्रभावी अध्यापन आपको करवाना है तो इसकी जो विषय वस्तु है और इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो कैसा होना चाहिए, वो छात्र के जीवन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, और उसके साथ साथ वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। तभी जाके आपका क्या होगा, अध्यापन और अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा। मतलब विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण क्या होना चाहिए, जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, आपका प्रभावी अध्यापन और अधिगम संभव है। आगे चलते हैं, प्रभावी अध्यापन का आधार समस्या समाधान। देखो अब ये मोस्ट है, प्रभावी अध्यापन का आधार क्या है, समस्या का समाधान। यदि आपके सामने कोई समस्या रही, यदि आपने उसका समाधान खोज लिया तो आप आगे और बढ़ते जाओगे। एवं समस्याओं का सही विश्लेषण, मतलब प्रभावी अध्यापन का आधार क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान एवं समस्याओं का सही विश्लेषण होना चाहिए। प्रभावी अध्यापन का आधार क्या होना चाहिए, समस्या समाधान एवं और समस्याओं का सही विश्लेषण, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, समस्या समाधान और समस्याओं का एनालिसिस, मतलब प्रभावी अध्यापन का आधार होना चाहिए। लास्ट बिंदु है जिसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, प्रभावी अध्यापन के द्वारा गणित के अनुप्रयोगों का प्रबलन हो। मतलब प्रभावी अध्यापन में या के द्वारा गणित के अनुप्रयोगों का क्या हो, प्रबलन हो। मतलब प्रभावी अध्यापन यदि आपको करवाना है तो गणित के जो अनुप्रयोग हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए। गणित के जो अनुप्रयोग है जो अभी तक विद्वानों ने किए हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका अध्यापन कैसा होगा, प्रभावी। ठीक है, तो एक विधि इसकी और बची हुई है, तो ये टोटल जो है, ज्यादा कोई टेक्निक है, ये मेथड नहीं है। ठीक है, तो उस विधि को हम लेकर आएंगे, उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू इसके लिए तैयार कर रहे हैं और वो एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएंगे। इन सभी वीडियोस को आसानी से, सरलता से, ध्यान से सुने, समझे, पढ़े, उसके बाद एमसीक्यू में आपको जाना है और आंसर जो है आपको ढूंढना है और कमेंट में उसका उत्तर भी बताना है। हालांकि हम आपके लिए वो उत्तर जो है साथ में लेकर आएंगे, फिर भी आपको पहले बताना है हमसे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।